Okay, now your current chapter is chapter 10 and your chapter name is data structure part 2. Now remaining rule is 5.2, rule for converting infix expression into postfix expression. तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ रूल मैंने बताया था, बाकी रूल मैंने नहीं बताया, मैंने सोचा इसको मैं समझा दे रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो चलिए 5.1 तो हो गया था। 5.2 का मतलब है if scan operator has higher priority compared to operator at top of the stack, then scan operator push into the stack. There are no need for comparison. ये तो सबसे आसान, अगर आपके ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो है, जो स्कैन किया गया ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी जो है स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है, तो फिर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि शेर और बकरी आप समझ लीजिए। ठीक, और अगला क्या होगा, अगर हमारे स्कैन ऑपरेटर की प्रायोरिटी लेस देन है या लोअर देन है कंपेयर टू ऑपरेटर एट टॉप ऑफ द स्टैक, तो then pop the operator and add into the postfix expression until less priority operator has found top of the stack or opening bracket is encountered. क्लियर? तो ये चीज एक रूल आपका ये था, इसमें कोई डाउट? इसको लिखवा के कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या लिखवा दें? If scan operator has क्या lower priority compared to operator at top of the stack, then pop the operator from stack and add into postfix expression until lower priority of operator या opening bracket
he encountered at top of the stack. Top of the stack. Top of the stack. Thereafter push the scan operator into the stack. अब आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 6, if scan symbol is closing bracket, then pop from the stack and add into the postfix expression until its EQUID equivalent equivalent मतलब स्पेलिंग ये जो होता देख लीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट, इट्स इक्विवेलेंट ओपनिंग ब्रैकेट is found at top of the stack. ठीक। 7 discard the opening bracket. ठीक। from the stack. तो ये रूल है, प्रैक्टिस के ऊपर है। बस ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में जाएगा, ऑपरेंड है तो पोस्टफिक्स में जाएगा, ठीक। अब प्रॉब्लम है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में भी अगर ये है कि ऑपरेटर भी आपका स्टैक में ही जाएगा। लेकिन जाने से पहले कुछ कंपैरिजन है जो 5.1, 5.2 और 5.3 इस रूल को फॉलो करना है। अगर स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है तो ऑपरेटर डायरेक्ट चला जाएगा स्टैक में। अगर आपके स्कैन ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर आपका ज़्यादा है, स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर जो पहले से है, तो उस केस में आपका जो स्कैन किया गया जो ऑपरेटर जो इनपुट से जो आया है वो डायरेक्ट स्टैक में चला जाएगा। अगर आपके ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर कम है तो स्टैक से उठा के तब तक आप पोस्टफिक्स में आप करते रहिए जब तक आपसे उसका लेस प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर या ओपनिंग ब्रैकेट आपको नहीं मिल जाए। जो उसके बाद आप जो स्कैन जो आपने किया है उसको उठा के आप कहाँ कर दीजिए, स्टैक में आप पुश कर दीजिए, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में आप स्टैक से उठा के तब तक आप जो है पोस्टफिक्स में डालते रहिए जब तक इसका इक्विवेलेंट उसका जो है स्टैक में तब तक आपको उसका इक्विवेलेंट ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, ठीक है। और उस ओपनिंग ब्रैकेट को साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पे आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो मैं चलिए कुछ एग्जाम्पल करता है, ठीक है ना। ओके सब तो मैं कुछ एग्जाम्पल है, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सब
एग्जाम्पल टू practice on some example to convert the infix expression into postfix expression. एग्जाम्पल फर्स्ट, वो एग्जाम्पल तो जिसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है, लास्ट वाला इसमें कंसीडर करना होगा। चलिए पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं a प्लस बी इंटू सी माइनस डी अपॉन ई। एक हम लोग दूसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं x माइनस वाई स्लैश जेड प्लस यू इंटू वी। ठीक, एक एग्जाम्पल और हम लोग ले रहे हैं a इंटू बी प्लस डी स्लैश ये बहुत लंबा हो गया, सी हम ले रहे हैं ब्रैकेट a प्लस बी एक्सपोनेंट डी अपॉन ई माइनस एफ ब्रैकेट प्लस जी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया और एक एग्जाम्पल जो है और हम लोग ले लेते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी अपॉन ई माइनस एफ। ये देखो सही है। ठीक, तो चलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा और इंडेक्स में दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि इसको आप किस में कन्वर्ट करना है, आपको पोस्टफिक्स में। ठीक है, उसको किसको कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में। ठीक है, तो आइए पहला एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, पहला ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये तो आपका इनफिक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा स्टैक, और ये आपका क्या हो जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या हो जाएगा पोस्टफिक्स। तो आपको फर्स्ट रूल क्या कहा गया है, ये वाला कर रहा है ना, तो फर्स्ट रूल आप लोगों का क्या कहा गया है, फर्स्ट रूल ये है कि जो भी आपका दिया गया एक्सप्रेशन है इनफिक्स, उसको आप क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो अब मैंने ये आपका फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, ये आपका ए का आंसर है, किसका आंसर है, ए का, डिस्प्ले हो रहा है, ए का आंसर है। तो चलिए, और सेकेंड रूल क्या है, लेफ्ट टू राइट आपको स्कैन करना है, एक ओपनिंग ब्रैकेट, दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट, ए प्लस बी क्लोजिंग ब्रैकेट इंटू सी माइनस डी अपॉन ई, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लियर, चेक कर लें। ठीक,
अब देखिए रूल वही फॉलो करना है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो कहाँ पे जाएगा वो, स्टैक में। फिर अगला आपने किया, फिर आपको क्या मिला, ये ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे जाएगा, स्टैक में। ठीक, अब आपको क्या मिला, ऑपरेंड। ऑपरेंड कहाँ पे चला जाएगा, पोस्टफिक्स में। ठीक, उसके बाद आइए आपका क्या है, अगला आपको क्या मिला, ऑपरेटर आपको मिला। तो ऑपरेटर के केस में ये कहा जाता है कुछ कंपैरिजन करना है तो पहले आप देखिए टॉप, स्टैक के टॉप पे क्या है, तो स्टैक के टॉप में हमारा क्या है, टॉप तो आपका यही रहेगा। तो स्टैक के टॉप में क्या है हमारा, ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट और ऑपरेटर अलग अलग चीजें होती है, इसमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ तक मैं पोस्टफिक्स ये रहा। बी के केस में जल्दी बताइए, बी के केस में क्या होगा, ये भी ठीक है। अब आइए क्लोजिंग ब्रैकेट, क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट अगर है, यहाँ पे देखिए इसका हम निकालना है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट का रूल मैंने आपको ये बताया है कि स्टैक से पॉप करके तब तक आप उसको किस में डालते रहिए, पोस्टफिक्स में, जब तक उसका इक्विवेलेंट ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो मैंने इसको डाला, ये जाने के बाद क्या बचा, यहाँ पे अगला आपको क्या मिला, स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पहला ओपनिंग मिलेगा वो उसी का तो क्लोजिंग का होगा, और इसको आगे आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे आया तो स्टैक की स्थिति आपकी ये थी, ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद हमको क्या मिला, इनटू मिला। स्टैक के टॉप पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। तो उस केस में कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। अगला आपको क्या मिला, जल्दी बताइए, सी। ये आपका क्या है, सी। तो सी के केस में क्या होगा, जल्दी बताइए, ए बी प्लस सी। उसके बाद से आपको क्या मिल रहा है, जल्दी बताइए, माइनस। तो माइनस है तो अब यहाँ पर ऑपरेटर को हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, ऑपरेटर को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है, ऑपरेटर को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टैक के टॉप के ऑपरेटर से कंपेयर कीजिए, पता चला इनटू है। तो इनटू है तो इस केस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हमारे एक्सप्लेन किए गए ऑपरेटर से ज्यादा है। तो उस केस में माइनस उसके बगल में नहीं जा सकता है, तो हमें माइनस के लिए यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा। और जगह हमारा तभी बनेगा जब माइनस से कम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम बराबर वाले को भी यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है ना। अगर स्टैक में पहले से अगर प्लस पड़ा हुआ है, सपोज है कि स्टैक में पहले से क्या पड़ा हुआ है, प्लस, तो और हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन स्कैनिंग किधर से हो रही है, लेफ्ट टू राइट। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट में प्लस पहले आया होगा ना, यानी प्लस को भी उठा के हमको वहाँ पे करना पड़ेगा ना, यानी उससे कम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर जब तक न मिले। तो यहाँ से मैंने इनटू को ट्रांसफर किया, तो ए बी प्लस सी और इनटू, यहाँ से इनटू ये चला गया। इनटू के बाद हमारा क्या बचा, यहाँ इनटू के बाद यहाँ पे क्या बचा, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट है तो रूल के हिसाब से जो है यहाँ पे सीधे यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अब आगे ये डी। तो डी के केस में क्या होगा, तो ये सीधे यहाँ चला जाएगा, ए बी प्लस सी इंटू, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, डी। उसके बाद से आ जाइए, हमको क्या मिला, ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा वाले केस में तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम उससे ज़्यादा सुपीरियर है, तो सीधे ही अपने इत्मीनान से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमको यहाँ तक ये जो है ये सी इंटू डी। ठीक, अब आगे हमको क्या मिला, जल्दी बताइए, ई कहाँ जाएगा, ए बी प्लस डी सी इंटू डी, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। आगे हमको क्या मिला, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हमारा क्या होगा, ये है यहाँ पे, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में सी इंटू डी ई। तो पहले ये जाएगा टॉप पे, तो यही होगा ना, उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद से ये डिस्कार्ड कर दिए, इसके आगे कुछ नहीं है, स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका मतलब कि हमारा ये कन्वर्जन क्लियर। तो इसका पोस्टफिक्स क्या आया, ए बी प्लस सी इंटू डी
स्लैश माइनस। इट्स क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ठीक। अब आ जाइए आंसर बी करते हैं। आंसर बी, ठीक, आंसर बी अब करते हैं। तो पहले में स्टेप को पहले हम पूरी तरीके से पहले हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद से बी का करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बताया है तो इसको हम किस में डाल देंगे? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में किए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे? ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्लैश ब्रैकेट जेड प्लस यू ब्रैकेट इंटू बी। क्लियर? क्लियर? चलिए जल्दी आप लोग बताते जाइए, प्रैक्टिस होता जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे जाएगा? स्टैक में। उसके बाद से अगला क्या मिला हमको? है पोस्टफिक्स में जाएगा, ऑपरेंड है। फिर ये माइनस कहाँ पे जाएगा? स्टैक में जाएगा क्योंकि टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। वाई के केस में क्या होगा जल्दी बताइए? यहाँ जाएगा। अब आइए स्लैश के केस में, स्लैश कहाँ पे जाएगा? स्टैक में जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक जो है ये बना। फिर आइए ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे जाएगा जल्दी बताइए? स्टैक में जाएगा। जेड कहाँ पे जाएगा जल्दी बताइए? पोस्टफिक्स में एक्स वाई जेड। फिर ये प्लस कहाँ पे जाएगा जल्दी बताइए? स्टैक में जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब आ जाइए यू के केस में। यू के केस में एक्स वाई जेड और ये हो गया आपका यू, ठीक। अब आ जाइए क्लोजिंग के केस में। क्लोजिंग के केस में एक्स वाई जेड यू प्लस प्लस चला गया। अब यहाँ तक इसको लेंगे नहीं, आगे इसको साथ में लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। अब ये इंटू आया तो इंटू आया तो ये अब यहीं पे मामला फंस जाता, बच्चे गड़बड़ कर देते, 0 नंबर मिल जाता, खुश होके चले आते कि हमने तो सही किया है। देखा जाए तो इंटू और डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो जब अगर ये हमने बताया था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस या इंटू डिवीजन मॉडुलो अगर है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? इस केस में कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करते हैं? अगर प्लस माइनस है किसी एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? अरे हम ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? 5 + 10 - 8 में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो 5 + 10 होगा क्योंकि जो है लेफ्ट टू राइट में प्लस पहले आया ना। अगर यही चीज होता 5 - 10 + 8 तो सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? माइनस सॉल्व होता है क्योंकि प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट में डिसाइड होती है ना। नहीं है समझ में? अब थोड़ा 5 मिनट के लिए ये देखो 5 × 10/8 इसमें कौन होगा? इंटू पहले होगा कि इंटू होगा। अगर कहीं पे ये दिया होता तो सबसे पहले कौन सा होता? डिवीजन होता। तो अब प्रायोरिटी डिसाइड लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहले आएगा ना। और हमारा हम जो सिंबल में स्कैन कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट में डिवीजन पहले आया हुआ तभी तो स्टैक में पहले से बेचारा पड़ा हुआ है। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करके इंटू के पास जाते हैं ना। यानी कि जब तक ये यहाँ पे जाएगा तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। यानी कि अगर मान के चलो ये चीज अगर लिखा है, ये रूल और रख देना कि इफ स्कैन ऑपरेटर हैड a similar priority compared to top of the stack, ऐसा समझ में? Then in this case we can decide the priority of same operator according to left to right। ऐसा समझ में? लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहले आया हुआ। तो अब बताइए क्या होगा जल्दी बताइए? एक्स वाई जेड यू प्लस लेफ्ट टू राइट में पहले आया होगा। अब यहाँ पे बच गया माइनस, इसकी प्रायोरिटी कम हो गई। अब यहाँ पे क्या जाएगा? ये इंटू चला जाएगा।
ठीक। अब आ जाइए बी के केस में क्या होगा, एक्स वाई जेड यू प्लस ये, और यहाँ पे क्या जाएगा बी। अगला क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जेड एक्स वाई जेड यू प्लस स्लैश बी। पहले कौन आएगा यहाँ बताओ, पहले आया इंटू यहाँ से दिया, फिर कौन दिया माइनस यहाँ पे दिया, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, स्टैक एम्प्टी हो गया। इसका इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे मिल गया, एक्स वाई जेड यू प्लस स्लैश बी इंटू माइनस। ठीक, समझ में आया है कि नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। बाकी बच्चों को आप लोग सॉल्व करके हमको भेज दीजिएगा वीडियो, टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक, टू सॉल्व योरसेल्फ, ये असाइनमेंट है। ये क्या है आपका असाइनमेंट, ये आप लोगों को करना है, ये दो आप लोगों को करना है। ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दिया, अगर आप लोग कर लोगे या इसमें से और कुछ बताना तो बताओ, और हम बता दें, और एक आध को बता दें, हैं कर लोगे ना, चलिए ओके ठीक।